नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो हम लोग क्लास 10th की मैथ्स पढ़ रहे थे और क्लास 10th की मैथ्स में हमारा पहला जो टॉपिक था वो था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो इसके जो बेसिक पार्ट, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, उसकी बात हम लोगों ने पहले लेक्चर में कर ली थी। आज उसी के आगे जो आपकी प्रमेय होती है यूक्लिड डिवीजन या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या इनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो सभी बात। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रमेयिका क्या होती है और फिर एल्गोरिदम क्या होता है, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो देखो, जो प्रमेयिका होती है हमारी, यह ऐसे कथन जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा वह स्वयं सिद्ध होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? आपकी प्रमेयिका कहलाती हैं। प्रमेय क्या होती है? प्रमेय जो होती है वो आपकी होती है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। जैसे आप लोग प्रूफ किए होंगे कक्षा 9 में, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये सारी चीज़ें ना। इस तरीके से प्रमेय वगैरह कक्षा 9 में तो आप लोग खूब पढ़े होंगे। अब फिर इसके बाद बात करते हैं, तो ये हो गई प्रमेयिका। प्रमेयिका और प्रमेय में क्या अंतर होता है कि प्रमेय को सिद्ध करना पड़ता है और प्रमेयिका क्या होती है? ये सिद्ध हुई होती है, ये प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ठीक, फिर बात करते हैं एल्गोरिदम की। ठीक, एल्गोरिदम जो होता है हमारा किसी भी कार्य को करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। बात समझ में नहीं आई तो देखो, जैसे हम लोग क्या करें, जैसे खाना बनाते हैं हम लोग, तो खाना बनाने के अगर हम उसके स्टेप वाइज चरणबद्ध करने के जितने भी चरण बन रहे हैं उन सबको लिख दे, तो वही जो चरणबद्ध प्रक्रिया होगी खाना बनाने की, वो क्या कहलाएगी? खाना बनाने की एल्गोरिदम कहलाएगी। अब देखिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों का यूज़ क्या होगा, कि भाई इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज कहाँ होगा, प्रमेयिका का यूज कहाँ होगा, एल्गोरिदम का यूज कहाँ होगा। तो देखिए, जो प्रमेयिका की सहायता से ही एल्गोरिदम बनेगा, यानी कि अब एल्गोरिदम से हम लोगों से कहा क्या जाएगा, जो आपके सिलेबस में है वो कहा जाएगा मासा निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए। तो प्रमेयिका के सहायता से ही हम लोग एल्गोरिदम निकालेंगे। अब देखिए, अब फिर बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। अब यहाँ इसको हटा रहे हैं हम लोग, इसको हटा रहे हैं हम लोग ये। अब बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये बात देखो क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये भी देखो प्रमेयिका है, तो ये क्या होगी? प्रूवन स्टेटमेंट होंगे। तो अब इसमें देखो हम लोग क्या लिखेंगे? दो धनात्मक क्या लिखेंगे? दो धनात्मक पूर्णांक A और B। ठीक, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने, यहाँ तक दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, यहाँ से लिख रहा है, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय है ना। देखो, इसको ऐसे लिख लो, इसका भी मतलब होगा ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान हैं जहाँ आगे आप लोग क्या लिख लोगे? जहाँ A बराबर BQ प्लस R और R यानी कि जो 0 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल R इज लेस देन किसके? ये यहाँ पर जो है आपका B है। समझ गए ना?
ये किसके बराबर हो, किससे छोटा होगा, बी से। अब देखो यहाँ तक जैसे ये होगा, ये है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो आपको ये बात अभी आपको एकदम भी समझ में नहीं आई होगी। तो यहाँ इसको समझने के लिए देखो हम लोग करेंगे क्या कि है कुछ नहीं, एकदम बच्चों वाली चीज़ है। कक्षा 4-5 से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो, आपको बहुत कायदे से आता है। देखो ये सब है भाग। देखो जैसे कहने का मतलब ये चीज़ अभी a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज कर रहे हैं। जैसे आपसे हम लोग कहें कि 15 को आप 4 से डिवाइड करो, ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो देखो यहाँ पर जो ये जो नंबर है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो अच्छा सबसे पहले ये जानो कि यहाँ पर जो होता है ये हमारा क्या होता है, जिससे भाग देते हो क्या होता है, भाजक। जिसको भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाज्य। तो यहाँ आप लोग पढ़े होगे ना। और ये हमारा होता है भागफल, जो भाग देने पर बचता है वो क्या होता है, भागफल। और जो यहाँ शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेष फल। इतना आप पढ़े हो कि नहीं। अब यहीं से अगर आप देखो तो भाज्य बराबर, आप लोग कक्षा 4-5 में पढ़े हो कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पहले ये बात क्लियर करो। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। ये अगर ये तो जानते हो, अभी ये भी देखना समझ में एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो जो नंबर है, जैसे भाज्य को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, और भाजक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए, ये बी से और इसको ए से, ठीक। भागफल को किससे, कोसेंट को क्यू से और इसको रिमाइंडर को आर से, ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखो अगर जहाँ भाज्य है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ए। जहाँ भाजक है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बी। जहाँ भागफल है वहाँ क्या लिखेंगे, क्यू। क्या लिखेंगे, क्यू। और प्लस जहाँ रिमाइंडर है वहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ शेष फल है वहाँ क्या लिखेंगे, वहाँ हम लोग लिखेंगे आर। तो अब अच्छा देखो, ये देखो यही जो चीज़ है, अब यहाँ से अगर इनटू हम लोग हटाएं, देखो ऐसे बी क्यू यही बन गया कि नहीं बन गया, बोलो यही चीज़ आ गई कि नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपको ये चीज़ देखो, जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये चीज़ आपकी पहले से ही प्रूफ है। वही तो देखो प्रमेय का हुई जो प्रूफ है, बस इसको लिखा इस फॉर्मेट पर गया है। अब देखो यहाँ पर जैसे लिखा था 0, अब 0 जो है वो क्या होगा, आर क्या है, रिमाइंडर है। यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा। लेकिन जो बी क्या है, हमारा भाजक है, बी भाजक है, बी क्या है, हमारा भाजक, ये हमेशा भाजक से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब है अगर शेष फल आएगा तो क्या आएगा, हमेशा जिससे भाग करते हो उससे हमेशा छोटा आएगा। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो इसी की सहायता से हम लोग यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ही हम लोग किसके क्वेश्चंस बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई, फिर आगे हम लोग पढ़ें। बोलो भाई यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, कि भाई प्रमेयिका क्या होती है, ऐसे कथन जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो पहले से ही सिद्ध हो, ठीक। ये हो गई प्रमेयिका। अब देखो फिर उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं जहां, इसको ऐसे लिख लो, जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर और रिमाइंडर जो है 0 इज लेस देन इक्वल आर और ये क्या इज लेस देन बी। समझ गए ना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में कि a क्या है, ये भाज्य है, यानी कि a को किससे, b से भाग दे रहे हो, a को b से भाग दिया जा रहा है, ठीक।
तो कितना आएगा बी क्यू, यानी कि भाजक और भागफल। भाजक को किससे रिप्रेजेंट किए, बी से, और भागफल को क्यू से, तथा शेष फल को आर से। ठीक, तो ये चीज़ें जो हमारी हो जाएंगी, यही चीज़ फॉर्मेट लिखी है। अब यहाँ पर देखो जो जीरो होगा, तो हमेशा आप जानते हो कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जो शेष फल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। और या तो जीरो होगा, भाग देने के देखो, जैसे अगर नहीं अभी भी डाउट है तो देखो, जैसे अगर 5 को हम लोग क्या करें, 6 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो भाई, यहाँ कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 एकम 5। और अगर 6 को 6 से भाग करें तो देखो कितना आएगा, जीरो, रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। अगर मान लो यहाँ तो देखो, और फिर क्या करें, अगर मान लो 7 को 5 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो देखो हमेशा सारे केसेस में जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, हमेशा भाजक से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहीं से आपकी बात क्लियर हुई कि जो भाजक रिमाइंडर होगा, शेषफल, वो सदैव भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं। फिर आइए 2-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पर हम क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन। देखो जैसे पहले हम लोग कौन कौन सी बुक सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी, यानी कि जितने टाइप क्वेश्चन बनेंगे उसी पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो आइए जैसे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, आप पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो फिर आगे बताएं। जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन करो। हो गया, देखिए आइए आगे। अब देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मासा निकालना है हमको। ठीक, मासा कितना का निकालना है, 135। देखो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी जो पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का मासा, और वो भी कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकालो। ठीक, इससे आपको मासा निकालना है। तो आइए देखिए, जैसे इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, एल्गोरिदम से। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, किससे सॉल्व होंगे, ये हमेशा किससे सॉल्व होंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक, अब देखो हमेशा जो मासा, आप जानते हो भाग विधि से मासा आप निकाले हो कि नहीं, हमेशा जो छोटी संख्या को है वो बड़ी संख्या से हमेशा भाग किया जाता है। छोटी संख्या को हमेशा बड़ी संख्या से नहीं, बड़ी संख्या को हमेशा छोटी संख्या से भाग किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 135 एकम 135। आप लोग ये सब मासा खूब निकाले होंगे, 0 और यहाँ 12 से 3 जाएगा 9 और यहाँ 2 से 90। अब फिर करते क्या हैं हम लोग, करते क्या हैं कि भाई जो हमारा शेष बचता है उसी से पहले वाले भाजक को भाग कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 90 एकम 90। अब यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, ये बोलो भाई, ये आ जाएगा हमारा 45। यहाँ से घटाओगे कितना आ जाएगा, 45। फिर अब फिर से हम लोग देखो क्या करेंगे, फिर से जो हमारा है वो क्या करेंगे, यहाँ पर इस शेषफल, इस भाजक को भाग करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 45 दूनी 90। तो यहाँ पर देखो जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमको ये लिखना है। तो ये तो देखो पेपर में अगर पूछा जाए तो मासा का यहाँ जो अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक मासा होता है। अंतिम भाजक ही मासा या HCF होता है, HCF होता है। तो HCF कितना आ जाएगा, 45। ठीक, लेकिन इसको जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए भाई। तो देखो जैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसमें लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या को A तथा
छोटी संख्या को b मानते हैं। ठीक, सबसे बड़ी संख्या को a तथा छोटी संख्या को b मानते हैं। तब किस रूप में हमको लिखना है इसको? तब इसको हमें किस रूप में लिखना? a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस रूप में हमको लिखना है। और ये चीज़ें कहाँ तक लिखनी है? जब तक r का मान क्या ना हो जाए 0, तब तक हमको लिखना। अब देखो यहाँ पर जैसे चरण की बात की जाएगी। ठीक, अब देखो अगर चरण की बात की जाएगी तो जो हमारा चरण 1 होगा वो क्या होगा? ठीक, चरण 1 में क्या लिखेंगे? पहले जैसे चरण 1 में क्या लिखेंगे? जो पहले संख्या थी ये a, देखो अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? a हमारा यहाँ क्या है? ये a है, ये b है, ये q है और ये r, रिमाइंडर यही तो r आया था। तो यहाँ पर देखो किस फॉर्मेट पे लिखा जाएगा? a कितना है? 225 इक्वल टू b कितना है हमारा? 135 और इंटू q कितना है हमारा? 1 और प्लस r कितना है? 90। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, चरण 1, जहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ r का मान 0 नहीं है। ठीक, अभी देखो जब तक 0 है तब तक भाग। अब देखो यहाँ पर फिर से ये वाला हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पर इसमें भाग दिया जा रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a और ये क्या हो जाएगा? b, ये q और ये यहाँ पर ये 45 r हो जाएगा। तो चरण 2 में क्या लिखोगे? a कितना है हमारा? 135 बराबर और 90 इंटू ये a q कितना है? 1 प्लस जो रिमाइंडर है वो कितना है? 45। यहाँ भी देखो r इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी है ना, अभी रिमाइंडर बच रहा ना। अब देखो चरण, जैसे चरण 3 में क्या लिखोगे? चरण 3 में अब देखो ये हो गया था ना, अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा a और ये क्या हो जाएगा? b और ये q और ये 1, ये r हो जाएगा। तो r यहाँ कितना आया है? 0। ठीक, तो यहाँ से इसको इस फॉर्मेट पे लिखोगे तो कितना आ जाएगा? a हमारा कितना है? 90 और b कितना है? 45, q कितना है? 2 और रिमाइंडर कितना है? 0। तो यहाँ r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर जो अंतिम भाजक हमारा होता है b, जो अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक क्या है? b। यही जो अंतिम भाजक, या इसको कह सकते हो b ही मासा होता है, अर्थात HCF इज इक्वल टू 45। कितना आ जाएगा? 45। तो ये बताइए यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? और इसको आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर हम आगे आपको बताएं। जल्दी से नोट डाउन करिए फिर आगे बताएं। हाँ, तो आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया। आइए आगे देखते हैं जो हमारा इसी पहले क्वेश्चन का जो हमारा सेकंड पार्ट है। जो पहले क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है? देखिए जो पहले क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट है वो है 196 और 38,220 का मासा निकालना है। तो ठीक, तो सबसे पहले देखो वही काम करेंगे हम लोग कि एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, बड़ी संख्या को भाग करेंगे। तो यहाँ कितनी बार जाएगा? देखो 1 टाइम जाएगा, कितना जाएगा भाई? 382 है, तो अगर ले लगभग 200 के है तो ये 400 हो जाएगा, कम हो जाएगा ये। तो यहाँ ये ज़्यादा हो जाएगा तो कितना? एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 196। माइनस करेंगे 12 से 6 जाएगा, कितना? 6। 17 से 9 जाएगा 8, 2 से 1 जाएगा 186। फिर यहाँ क्या करेंगे? 196 से भाग करेंगे किसके? जो शेष बचता है वही रिमाइंडर भाग करते जाते हैं ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा?
1 मिनट भाई, ऐसे नहीं। अभी देखो यहाँ नंबर बच्चे हैं ना, तो यहाँ 2 कैरी करोगे। अब देखो ये कितना, 19 9 171 लगभग कितनी 9 बार चला जाएगा। तो 9 छके 54 और 9 ने 9 9 81 81 5 86, ठीक। और 9 एकम 9 9 8 17 1764। तो यहाँ 12 से 4 जाएगा 8, और यहाँ 15 से 6 जाएगा 9, यहाँ 7 से 7 जाएगा 0, इतना 98 बचा। अब यहाँ पर क्या कैरी करेंगे हम लोग, 0। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, अब ये 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार। तो 5 छक्के 30, 5 9 45, 3 48, 5 एकम 5 4 9। तो देखो ये क्या हुआ, भाग देने पर पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जो पहला भाजक था ना, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बड़ी संख्या माना, जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या को a तथा छोटी संख्या को b मानते हैं, तब a = BQ + R, ये इस फॉर्मेट पे हमको लिखना होता है। कहाँ तक, जब तक R 0 हमारा ना हो जाए तब तक। और जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है, हमारा मासा। तो यहाँ देखो इसको कैसे लिखेंगे, 38 220 = कितना हो जाएगा हमारा 196, और जो Q है वो कितना है हमारा 195, और प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो यहाँ से देखो पहले ही चरण में आ गया, चरण 1 में ही ये आ गया, ठीक। अब यहाँ से जो मासा हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मासा जो हो जाएगा, मासा B बराबर होगा ना, तो अंतिम भाजक B है, अंतिम भाजक ऐसे लिख लो, अंतिम भाजक ही मासा होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा अंतिम भाजक कितना, या अंतिम या कहीं अब पहला तो वही है, तो मासा हमारा कितना हो जाएगा 196। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से आप इसको छापो फिर आगे बताएं, जल्दी से छापो फिर आगे बताएं, छापो भाई जल्दी से। हाँ तो आइए जो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो क्या है। ये ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक। तो देखो जो इस पार्ट का अगला क्वेश्चन है लास्ट, वो है 867 और 255। तो यहाँ भी देखो बड़ी संख्या को a तथा छोटी संख्या को b मानते हैं, तब ये हमको प्रूफ करना होता है। तो फिर से देखो क्या करेंगे हम लोग, 255 को भाग करेंगे किससे, 867 से। तो देखो यहाँ से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 255 कितनी बार जाएगा, 255 ये 4 बार जाएगा कि 3 बार, बोलो भाई, ये हमारा कितनी बार जाएगा, देखो 4 बार अगर ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, पर 250 है, लगभग 250 1000 हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 765 आएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 0 1, 102 बचेगा हमारा, कितना 102। फिर से अब देखो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, भाजक बना देंगे, और यहाँ से फिर से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 2 बार जाएगा, 102 दूनी 204। तो यहाँ कितना बचेगा, बोलो भाई, यहाँ बचेगा 1 5 51 बचेगा। फिर जो 51 बचेगा, फिर से देखो यहाँ ये भाजक का काम करेगा और ये 102 आ जाएगा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा 102। तो यहाँ कितना बचेगा, रिमाइंडर 0। तो यहाँ जो मासा हमारा होगा वो क्या होगा, मासा जो हमारा होगा वो कितना होगा 51, ठीक, 51 मासा होगा। अब इसको एल्गोरिदम में कैसे लिखेंगे, तो देखो चरण 1 लिखो,
स्टेप 1 चरण एक में कैसे लिखोगे? तो देखो जो ए है हमारा पहले कौन सा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू और ये आर। तो ठीक, यहाँ से लिखोगे ए हमारा कितना 867 बराबर बी हमारा कितना है 255 इंटू क्यू कितना है हमारा 3 और प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 102 और जहाँ आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, फिर चरण 2 में हम लोग क्या लिखेंगे? चरण 2 में हम लोग जो लिखेंगे, फिर से देखो ये जो है ये जो भाग दिए है ना, फिर से यहाँ से ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ए देखो कितना है हमारा 255 इज इक्वल टू, और ये बी कितना है 102 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर कितना है 51, जहाँ आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे? चरण 3 में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लास्ट में बचा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, ये बी और ये क्यू और ये आर। ठीक, अब देखो यहाँ से इसको लिखेंगे कितना ए कितना है 102 बराबर, और ये कितना है बी कितना है 51 इंटू 2 और प्लस 0, जहाँ आर इज इक्वल टू 0। अब जहाँ 0 आ जाएगा वहाँ पर जो ये भाजक होगा, अंतिम भाजक ही क्या होता है हमारा? अंतिम भाजक बी ही मासा होता है। तो मासा कितना हो जाएगा हमारा 51। तो यहाँ तक बताइए भाई, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है ये समझ में आया कि नहीं, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किस तरीके से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के क्वेश्चंस बनाएंगे, जो बोर्ड में पेपर इस तरीके से हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ये नहीं कि इस तरीके से आप लगा दो। ठीक है ना, तो ये दोनों तरीके हमको बोर्ड पेपर में लिखने हैं, क्योंकि हमको नंबर लाने हैं फुल में फुल, 100 में 100। समझ गए ना? तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं कल हम लोग। और एक बार फिर से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी लोग हैं सबको अपने साथ जोड़े। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।